जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास वीडियो है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे MDR ट्यूबरक्लोसिस यानी कि MDR टीबी और XDR टीबी के बारे में। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। वैसे तो आज टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं रही है। टीबी का रोगी अब पूरी तरह से ठीक हो सकता है, पूरी तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकता है, मगर फिर भी दुनिया में टीबी से मरने वालों के आंकड़े डरा देने वाले हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में बीमारियों से मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या आज भी टीबी से मरने वालों की है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब टीबी का इलाज उपलब्ध है फिर भी टीबी से मरने वालों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है MDR टीबी या फिर XDR टीबी। तो ये MDR टीबी या XDR टीबी क्या है और क्यों होती है? आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन का बेहद अभाव है और काफ़ी सारी मौतें तो केवल जानकारी के अभाव में ही होती है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि क्या करना है। तो यह वीडियो काफ़ी उपयोगी वीडियो है और आपको चाहिए कि जब आप इस वीडियो को शुरू कर ही चुके हैं, जब आप इस वीडियो पर आ ही चुके हैं, तो अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट इस वीडियो को दे दीजिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर से देखिए, क्या पता यह वीडियो किसी की जान बचाने में सहायक हो, आपकी जानकारी किसी की जान बचा सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टीबी क्या है। दोस्तों, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, स्थानीय भाषाओं में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि क्षय रोग, तपेदिक, राज्यक्षमा, दंडाणु और भी ना जाने किस किस नाम से लोग इसे पुकारते हैं। खैर, नाम कुछ भी रखा जाए, टीबी के बैक्टीरिया से होने वाली एक बेहद खतरनाक और संक्रामक बीमारी है। इससे ग्रसित व्यक्ति शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो जाता है और इसके साथ ही उसे कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। वैसे टीबी को फेफड़ों का रोग माना गया है, लेकिन टीबी सिर्फ फेफड़ों का रोग ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य किसी भी हिस्से को ये प्रभावित कर सकता है। 90% टीबी फेफड़ों की ही होती है। अब बात करते हैं कि MDR या फिर XDR टीबी क्या होती है। MDR यानी कि मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट और XDR का मतलब और EDR का मतलब एक्सटेंसिव ड्रग्स रेजिस्टेंस, जिसे कहता है XDR टीबी। XDR टीबी होने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण मरीज खुद होता है। तो जानते हैं कैसे? तो सुनिए, जब कोई टीबी का रोगी विधिवत अपना उपचार ले रहा होता है और वो टीबी की दवाओं को अपनी लापरवाही की वजह से अपनी मर्जी से लेना छोड़ देता है, कभी लेता है, कभी भूल जाता है, कभी जानबूझकर नहीं लेता है, तो उसमें फिर MDR या XDR टीबी पनपने लगता है। जी हाँ, सच बात यह है कि जब टीबी का रोगी कुछ दिन दवाएं खाता है, एंटीबायोटिक्स खाता है और कुछ दिनों के बाद में उसे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, उसे आराम महसूस होने लगता है और मरीज खुद ही सोच लेता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, अब फालतू की दवा क्यों लेना। कई बार मरीज प्राइवेट इलाज ले रहा होता है और उसे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ और दवाओं पर पैसा खर्च करना उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मरीज खुद ही दवा खाना छोड़ देते हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ा घातक कदम हो जाता है। और उनकी जब दोबारा दवा होती है, दोबारा जांच होती है, दोबारा जब टीबी उभर कर आती है, तो उनके शरीर में उन दवाओं का असर कम हो जाता है या फिर नहीं होता है। शरीर में उन दवाओं के प्रति इतना रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाता है कि अब वो उन सामान्य दवाओं से ठीक नहीं हो सकते हैं और ऐसी ही दशा में मरीज MDR या फिर XDR टीबी की चपेट में आ जाता है। और इस प्रकार की टीबी होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है जो पहले से ही MDR या XDR टीबी का मरीज है, तो दूसरा व्यक्ति भी उससे संक्रमित हो सकता है। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। हो जाएगा ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन संभावनाएं काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और इस तरह से XDR टीबी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता चला जाता है। तो मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी के सबसे विकराल रूप को एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि XDR टीबी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे खतरनाक टीबी मानी जाती है। अब यह टीबी बड़े पैमाने पर दवा प्रतिरोधी होती है। ज़्यादातर दवाओं का इस टीबी पर कोई असर ही नहीं होता है और मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ने लगती है। टीबी का यह स्तर मरीजों के लिए बेहद खतरनाक होता है और इस स्तर पर ज़्यादातर टीबी रोधी दवाएं अपना असर दिखाती ही नहीं है और इस प्रकार दुनिया में HIV एड्स से ज़्यादा लोग टीबी की वजह से अपनी ही लापरवाही के कारण जान गंवा देते हैं।
वर्ष 2017 में दुनिया भर में लगभग 13 लाख लोग इस बीमारी की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से जान गंवा चुके हैं। तो टीबी के लक्षण क्या हैं? देखिए, भूख ना लगना, कम लगना, वजन अचानक कम हो जाना, बेचैनी और सुस्ती छाए रहना, कभी कभी सीने में दर्द का एहसास होना, लगातार थकावट बने रहना और रात में पसीना आना, हल्का बुखार रहता है, हरारत जिसे कहते हैं, खांसी लगातार चलती है, खांसी में बलगम आता है या फिर बलगम के साथ खून आता है, कभी कभी जोर से अचानक खांसी के साथ खून भी आ जाता है। तो कैसे पता चले कि किसी को टीबी है, एमडीआर है, एक्सडीआर है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इसके लिए एमडीआर टेस्ट से पता चलता है कि किस मरीज को कौन सी दवा ठीक करेगी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होने के बाद रोगी को शरीर के हिसाब से दवा दी जाती है। एमडीआर टेस्ट के बाद आपके डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपके लिए कौन सी दवा ठीक रहेगी। तो कौन कौन सी जांचें हैं जिनसे ये पता चलेगा कि टीबी है या नहीं है? तो देखिए, वैसे तो शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि 90% मामले फेफड़ों के ही होते हैं और इसलिए हम फेफड़ों के टीबी के जांच के बारे में ही हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो फेफड़ों की टीबी के लिए सबसे पहली जो जांच होती है वो बलगम की जांच होती है। बलगम की जांच 2 दिनों तक लगातार की जाती है और ये बलगम की जांच होती है, थूक की नहीं। अच्छी तरह से खास कर ही बलगम निकाल कर ही आपको जांच करने के लिए देना चाहिए। थूक की जांच होगी तो टीबी पकड़ में नहीं आ पाएगी। और बलगम की जांच से ये पता चल जाता है कि टीबी का स्तर क्या है। जब 1 मिलीग्राम बलगम में लगभग 1 लाख बैक्टीरिया दिखाई दे तो समझिए कि टीबी गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। बलगम की जांच 2000 रुपये तक में होती है, मगर सरकारी चिकित्सालयों में ये बिल्कुल फ्री होती है, मुफ्त होती है। दूसरी जांच है AFB कल्चर। ये भी बलगम का ही टेस्ट होता है और इसकी रिपोर्ट लगभग 6 सप्ताह में आती है, यानी कि 1.5 महीने में आती है। अगर आपका टीबी का इलाज चल रहा है और दवा असर नहीं कर रही है तब AF कल्चर किया जाता है। तो आमतौर पर ये टेस्ट जब किया जाता है जब कोई टीबी का इलाज आप ले रहे हैं और वो अपना काम नहीं कर रहा है। वैसे कई बड़े हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट पहले ही शुरू में ही करा लिया जाता है। इस टेस्ट की कीमत भी लगभग 2000 रुपये होती है, मगर सरकारी चिकित्सालयों में ये बिल्कुल फ्री होती है। अगली और महत्वपूर्ण जांच है CB नॉट। इसे जीन एक्सपर्ट टेस्ट भी कहा जाता है और इसकी रिपोर्ट लगभग 4 घंटे में आपको मिल जाती है। ये सबसे फास्ट जांच है टीबी की। इसकी जांच में यह भी पता चल जाता है कि मरीज पर टीबी की कोई खास दवा असर करेगी या फिर नहीं करेगी। तो वर्तमान में सबसे लेटेस्ट जांच जो है वो CB नॉट जांच है। ये काफ़ी महंगी जांच है, 2000 से 5000 रुपये तक इस जांच के लिए लिए जाते हैं, मगर सरकारी चिकित्सालयों में खासकर यदि आप टीबी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सरकारी टीबी क्लिनिक्स में जाते हैं तो ये जांच बिल्कुल फ्री होती है। इसके अलावा एक चेस्ट एक्सरे भी आपका डॉक्टर करवा सकता है, जो कि सरकारी चिकित्सालय में बिल्कुल फ्री होता है और प्राइवेट में लगभग 200 से 300 रुपये आपसे लिए जा सकते हैं। तो ये कुछ जांचें हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है। अब ये जांचें आपको कराने की ज़रूरत कब पड़ेगी ये जान लेते हैं। तो देखिए, यदि 3 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी अगर हो रही हो किसी व्यक्ति को तो उसे चाहिए कि एक एक्सरे तो ज़रूर करा के देख लें और बलगम की जांच भी करा के देख लें। खांसी के साथ में बलगम आ रहा हो, कभी कभार खांसी के साथ बलगम में खून भी आ रहा हो, भूख काफ़ी कम हो गई हो, वजन आपका लगातार कम होता जा रहा हो, शाम के समय या रात के समय रोजाना बुखार आ जाता है और सांसें उखड़ती हुई महसूस होती है और सांस लेते समय यदि आपको सीने में दर्द सा महसूस होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय आपको पसीना आ जाता है, सीने में दर्द महसूस होता है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये टीबी हो सकती है और आपको एक चेस्ट एक्सरे और बलगम की जांच जरूर से करा लेनी चाहिए। यदि आपके शहर में CB नॉट की जांच की व्यवस्था है, उपलब्ध है, तो आपको CB नॉट की जांच भी आप करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद। लेकिन दोस्तों, कुछ मरीजों में इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो ये लक्षण दूसरी छोटी मोटी बीमारियों से भी मिले जुले हो सकते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी आपको जांच करा लेनी चाहिए। और क्या करें यदि जांच में कुछ गलत आए या फिर जांच करने से पहले यदि हमको ऐसे लक्षण दिखाई दे तो हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए, यदि 3 सप्ताह से ज़्यादा खांसी होती है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, अपनी मन मर्जी से इलाज नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा को भी आपको पूरी तरह से नियम से लेना चाहिए, रोजाना लेना चाहिए। मन मर्जी से आपको दवा बंद नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर से पूछे बिना, डॉक्टर के कहे बिना आपको दवा बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि बीमारी खत्म होने के लक्षण 2-3 दिनों में ही दिखाई देने लगते हैं। मरीज को लगता है कि वो ठीक हो गया है और वो इलाज रोक देता है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से दवा के प्रति रेजिस्टेंट पैदा हो सकता है और बीमारी तो बढ़ ही सकती है, साथ ही साथ आप अपनी टीबी, अपनी बीमारी अपने परिवारजनों को देने में भी सहायक हो जाते हैं। दूसरों में भी टीबी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। एक बात का ध्यान रखें, टीबी के एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट से आपको बचना चाहिए। WHO और भारत सरकार दोनों ने ही इसे बैन करके रखा हुआ है। हो सकता है कि कुछ नासमझ व्यक्ति आपको इस प्रकार के टेस्ट करने की सलाह दें, मगर आपको ये टेस्ट नहीं करवाने चाहिए। बात करते हैं इसके इलाज की। टीबी का इलाज वर्तमान में पूरी तरह से संभव है, मुमकिन है और फ्री में मुमकिन है। जी हाँ, सरकारी अस्पतालों में, डॉट्स सेंटरों में इसका इलाज बिल्कुल फ्री होता है। देखिए दोस्तों, टीबी का इलाज लंबा चलता है। इसे ठीक होने में 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। तो आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने डॉक्टर पर विश्वास रखिए और नियम से दवा लीजिए, क्योंकि जो दवा आपको दी जा रही है वो आपकी टीबी को 100% जड़ से समाप्त कर सकती है और आपकी जान बचा सकती है। अगर पूरी तरह से ठीक होने से पहले आप टीबी का इलाज छोड़ देते हैं तो ये काफ़ी खतरनाक स्थिति में बदल सकता है। बैक्टीरिया ऐसी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है और फिर आपका इलाज भगवान भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे में साधारण आम दवाएं जो उपलब्ध हैं वो असर नहीं करती है। तो फिर क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को MDR या XDR टीबी हो गई है तो क्या उसका मरना निश्चित है? ऐसा भी नहीं है। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 100 में से 2 मामले MDR के होते हैं और MDR के मामलों में 7% XDR के मामले होते हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। मगर फिर भी हमारे मेडिकल साइंस, हमारे वैज्ञानिक लगातार टीबी की नई दवाओं की खोज कर रहे हैं और हाल ही में 2 नई दवाएं, बेडाक्विलिन और डेलामेनिड, ये दवाएं आई है, जो दोनों दवाएं ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी के अंतर्गत दी जाती है और मरीजों पर बेहतर तरीके से काम करती है। लगभग 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय लगा है इन दवाओं को तैयार करने में और ये नई दवाएं 40 वर्षों के बाद में मार्केट में आई है। तो यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उचित जांच करवानी चाहिए, उचित इलाज शुरू कर देना चाहिए और इलाज को अपनी मर्जी से कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। इलाज शुरू करने के शुरुआती 2 सप्ताह से 2 महीने तक कभी भी इन्फेक्शन आप फैला सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में बैक्टीरिया एक्टिव रहता है और ऐसे में इलाज के दौरान एहतियात बरतना ज़रूरी है। आप मास्क लगा कर रहिए, अपने परिवारजनों से थोड़ी दूरी बना कर रखिए ताकि आप भी ठीक हो सकें और आपके परिवारजन भी टीबी की चपेट में ना आए। यदि क्लियर कट आपको पता चल चुका है कि आपके टीबी है तो इन एहतियात को आप ज़रूर बरतें। दवा को नियमित रूप से लें, डॉक्टर को नियमित रूप से जांच कराएं। आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, पूरी तरह से एक स्वस्थ नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। हम आप सभी लोगों के लिए यही शुभकामना करते हैं कि कभी टीबी आपको छुए नहीं और यदि गलती से छू जाए तो आप इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाएं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह है जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।